सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट्स इन हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ। सो जो एरिस्टोटल है उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर प्लांट्स को हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज में क्लासिफाई किया था। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इन हाउ मैनी ग्रुप्स डिड एरिस्टोटल डिवाइड द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ आरबीसी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 2। एरिस्टोटल ने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, आरबीसी के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर। फोर्थ क्वेश्चन है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। इन सभी के बारे में टू किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था। Question number 5 is, in which year Whittaker proposed the 5 kingdom classification? So correct option है C, 1969। Whittaker kingdom are, so जो R.H. Whittaker है उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिस्ट्रीब्यूट किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मेन क्राइटेरिया वर यूज्ड बाय Whittaker फॉर क्लासिफिकेशन। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 5, मीन्स डी। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया यूज्ड बाय Whittaker फॉर क्लासिफिकेशन। R.H. Whittaker ने क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया को यूज़ किया। सो उन्होंने सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन सभी क्राइटेरिया का यूज़ किया था। सो जो क्राइटेरिया उन्होंने यूज़ नहीं किया, जो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन 6 और 7 में, बायोकेमिकल डिफरेंस एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 8th का सी। क्वेश्चन नंबर 9 इज, in earlier classification like 2 kingdoms, the following are included in plants। सो जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थी उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस, मोजेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सभी को प्लांट्स के अंदर इंक्लूड किया था। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है डी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ कॉमन टू बैक्टीरिया, मोजेस एंड फंगस। बैक्टीरिया, मोजेस और फंगस में क्या कॉमन है। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। बैक्टीरिया, मोजेस और फंगस तीनों में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल प्रोकैरियोटिक ग्रुप्स आर पुट अंडर डैश किंगडम। सो जितने भी प्रोकैरियोटिक ग्रुप्स हैं वो किस किंगडम में रखे गए उसका हमें नाम बताना है। सो जो करेक्ट ऑप्शन है 11th का वो है ए, दैट इज मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 12, किंगडम प्रोटिस्टा कंटेन। सो जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया। नेक्स्ट है, क्लेमाइडोमेनास, कॉलेरा, पैरामीशियम एंड अमीबा आर प्लेस्ड इन विच किंगडम ऑफ Whittaker क्लासिफिकेशन। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, प्रोटिस्टा। इन सभी को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। नेक्स्ट है, फाइलोजेनी रेफर्स टू। सो फाइलोजेनी जो होती है वो इवोल्यूशन से रिलेटेड होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। नेक्स्ट है, किंगडम मोनेरा कंटेन। सो जो किंगडम मोनेरा है उसके अंदर बैक्टीरिया को रखा गया है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। 16th क्वेश्चन, मोस्ट अबुंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बैक्टीरिया। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ऑप्शन ए और डी जो है, इट इज़ ग्रुप्ड अंडर 5 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ये रॉन्ग है क्योंकि जो बैक्टीरिया है शेप के बेसिस पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी है
मीन्स इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिंपल बिहेवियर एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इज फाउंड इन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बैक्टीरिया। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो जो ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। सो जो सॉल्टी एरियाज में जो बैक्टीरिया रहते हैं उन्हें बोला जाता है हेलोफाइल्स। नेक्स्ट है हॉट स्प्रिंग्स। जो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं उन्हें बोला जाता है थर्मो एसिडोफिल। और जो मार्शी एरियाज में रहते हैं उन्हें बोला जाता है मीथेनोजन। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए हेलोफाइल्स, बी थर्मो एसिडोफाइल एंड सी इज मीथेनोजन। Question number 21. Archaeobacteria can live in some of the most harsh habitats because of, उनकी कॉम्प्लेक्स सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से वो हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 22. Following are present in guts of cow and buffalo and is responsible for the production of methane फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए मीथेनोजन। क्वेश्चन नंबर 23, मोटाइल बैक्टीरिया पजेस। सो जो मोटाइल बैक्टीरिया है उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट साइनोबैक्टीरिया। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, इट मे बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ नोस्टोक एंड एनाबीना फिक्स नाइट्रोजन आर नोन एज। सो सेल को बोला जाता है हेट्रोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। सो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, इसमें एक ही फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हेल्प इन। सो जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, इन सभी में हेल्प करते हैं। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ डिसीज फ्रॉम द फॉलोइंग कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। सो इसमें डिसीज़ दी हुई है मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, सिट्रस कैंकर, कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, स्लीपिंग सिकनेस एंड मलेरिया। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, इसमें से 4 डिसीज़ बैक्टीरिया के द्वारा कॉज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन इज़ करेक्ट अबाउट रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, जो रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू भी होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स के थ्रू भी होता है, एंड ऑप्शन सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम वन टू अनदर। सो इन तीनों ही मेथड्स के थ्रू बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग टू सेल वॉल। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, जो माइकोप्लाज्मा है उसमें सेल वॉल कम्प्लीटली प्रेजेंट नहीं होती। ये एक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और काफ़ी सारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए एक पैथोजन की तरह भी एक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्रोटिस्टा। सो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उनमें से प्रोटिस्टा के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल आर सिंगल सेल यूकैरियोट, ये भी करेक्ट है। बी, सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सी, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, एंड डी इज मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरीली टेरेस्ट्रियल। सो जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें वो है डी। नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी,
बिकॉज किंगडम प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट एंड यूग्लिनोइड ये सभी इंक्लूडेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच किंगडम ऑफ विटेकर आर नॉट वेल डिफाइंड। सो इसमें पूछा गया है कि विटेकर का कौन सा किंगडम वेल डिफाइंड नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है सी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये सभी करेक्ट दिए गए हैं क्राइसोफाइट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 35, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन आर। हमें इसमें से बताना है कि जो ओशियन है उसमें चीफ प्रोड्यूसर कौन होते हैं। सो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है क्राइसोफाइट, 35 का डी। नेक्स्ट है क्राइसोफाइट इंक्लूड। क्राइसोफाइट के अंदर इनमें से कौन कौन इंक्लूडेड है। सो जो करेक्ट ऑप्शन है 36 का वो है डी। क्राइसोफाइट के अंदर डायटम्स, गोल्डन एली, डेजमिट, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, diatomaceous earth is used in polishing, filtration of syrup, filtration of oil and all of these। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ दीज। जो डायटोमेशियस अर्थ है वो इन सभी में यूज़ होती है। नेक्स्ट है इन डैश सेल वॉल forms two thin overlapping shell which fit together as in a soap box। सो जो क्वेश्चन नंबर 38 है इसका करेक्ट ऑप्शन है डायटम। 39, mostly marine, photosynthetic and biflagellate organisms are। The organisms which are marine, photosynthetic and biflagellate, they are known as dinoflagellate। नाम से ही पता लग रहा है जिसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट हो। क्वेश्चन नंबर 40, द फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग टू। सो फीचर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है appear येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन एंड रेड डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट इन सेल। Second is stiff cellulose plate forms cell wall. Third one is one longitudinal and one transverse flagella present. And fourth one is photosynthetic। So ये जो सारे फीचर्स हैं ये डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर देखे जाते हैं। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 40 का सी। नेक्स्ट है 41, रेड टाइड इज बिकॉज ऑफ, ये होता है गोनियोलेक्स की वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स के बारे में इन सभी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ये टॉक्सिन रिलीज करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, हैबिटेट ऑफ यूग्लिनोइड इज। सो हमें यहाँ पर यूग्लिनोइड का हैबिटेट बताना है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ये फ्रेश स्टेगनेंट वाटर में सर्वाइव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होती है मिक्सोट्रोपिक, मीन्स हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं यूग्लिनोइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 45, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूग्लिनोइड आर। सो इसमें कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जैसे कि ए, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। यूग्लिनोइड में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सो ये गलत है। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ टू फ्लैजिला। यूग्लिनोइड में टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। C is photosynthetic in presence of sunlight। This is also correct। यूग्लिनोइड photosynthetic जो प्रोसेस है वो शो करता है सनलाइट की प्रेजेंस में। एंड D is presence of pellicle on their cell, ये भी करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बी, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 46, यूग्लिनोइड हैव फ्लेक्सिबल बॉडी बिकॉज ऑफ। सो इसमें आपको बताना है कि जो यूग्लिनोइड है उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल क्यों होती है। वो होती है प्रोटीन रिच पेलिकल की वजह से। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड आर आइडेंटिकल टू। सो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है हायर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 48, यूग्लिनोपर्जिस ऑल एक्सेप्ट। सो इनमें से बाकी सभी ऑप्शंस तो करेक्ट होंगे, इसमें एक ऑप्शन गलत है जो हमें बताना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 48 है उसका आंसर है बी।
यूग्लिनोइड में मीन्स यूग्लिना में फ्लैजिला 2 प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दोनों फ्लैजिला इक्वल नहीं होते, वो अनइक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कैरेक्टर बिलोंग्स टू स्लाइम मोल्ड। सो इसमें जो ये कैरेक्टर्स दिए हुए हैं उसमें से आपको बताना है कि कौन से कैरेक्टर्स स्लाइम मोल्ड से बिलोंग करते हैं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है मीन्स करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑल एक्सेप्ट डी। डी को छोड़कर बाकी सभी स्लाइम मोल्ड के कैरेक्टर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विच प्रोटिस्ट आर बिलीव्ड टू बी द रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। कौन सा प्रोटिस्ट एनिमल्स का रिलेटिव बोला जाता है उसे, मीन्स कौन से प्रोटिस्ट को रिलेटिव्स ऑफ एनिमल भी माना जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 50 है उसका करेक्ट आंसर है प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 51, प्रोटोजोआ आर। अब हमें इसमें से चूज़ करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जो क्वेश्चन नंबर 51 है उसका जो आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दीज। प्रोटोजोआ हेटेरोट्रोफ भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं, प्रोटिस्ट भी होते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स भी इन्हें माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, अमीबोइड प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 52, अमीबोइड प्रोटोजोआ live in fresh water, sea water or moist soil. Bees capture prey by putting pseudopodia. C. Marine form have shells on their surface. So जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ये सभी कैरेक्टर्स अमीबॉइड प्रोटोजोआ के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 53, फॉल्स फीट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच प्रोटोजोआ। इसमें बताना है कि जो फॉल्स फीट है वो किस प्रोटोजोआ का कैरेक्टर है। सो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है डी, अमीबॉइड प्रोटोजोआ। इसमें सूडोपोडिया होते हैं जिन्हें फॉल्स फीट भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। स्लीपिंग सिकनेस कॉज्ड की जाती है ट्रिपेनोसोमा की वजह से। 55, द प्रोटिस्ट विच पोजेस फ्लैजिला। वो प्रोटिस्ट जिसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट हो। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 55 का वो है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा के पास में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ciliated protozoa possess thousands of cilia, gullet that open outside the cell and sees coordinated movement of rows of cilia. So जो क्वेश्चन नंबर 56 है इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 57, स्पोरोजोआ पोजेस। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। जो स्पोरोजोआ है उसमें स्पोर लाइक स्टेज इन लाइफ साइकिल एंड बीज दे आर इन्फेक्शियस। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ए सी एंड डी ओनली। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर किंगडम फंगी। इसमें किंगडम फंगी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो इसमें से जो ए है, फंगी जो है वो हेटेरोट्रोपिक भी होती है। ऑप्शन सी, ईस्ट इज एन यूनिसेलुलर फंगस। सो जो ईस्ट है वो यूनिसेलुलर फंगी होती है। और डी, दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, मीन्स गर्म और नमी वाली जगह पर फंगी ग्रो करना पसंद करती है या फिर प्रेफरेंस देती है। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ फंगस। सो इसमें टोडस्टोल, पक्सीनिया, ईस्ट ये सभी फंगस के एग्जाम्पल है। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बिलोंग टू द सेम किंगडम। माइकोप्लाज्मा एंड यूग्लिना, गोल्डन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी, टोडस्टोल एंड अल्ब्यूगो, लाइकेन एंड अल्टरनेरिया। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, टोडस्टोल एंड अल्ब्यूगो। क्वेश्चन नंबर 61, रेफ्रिजरेशन प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलेज बाय। सो जो रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस होता है वो फूड को स्पॉइल होने से बचाता है। और किससे बचाता है फूड को, इसमें हमें वही आंसर टिक करना है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस फंगस और बैक्टीरिया दोनों से ही फूड को स्पॉइल होने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 62, विच इज़ नॉट अ करेक्ट मैच। सो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट मैच बता। ए इज़ रस्ट
पक्सीनिया, ये भी करेक्ट है। बी ईस्ट ब्रेड एंड बियर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है और अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए भी इसका यूज़ होता है। सो जो सी है वह क्राइसोफाइड डायटमेशियस अर्थ, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी पेनिसिलम एंड रेड टाइड, ये इनकरेक्ट है बिकॉज जो रेड टाइड है उसे बोला जाता है गोन्यूलेक्स। क्वेश्चन नंबर 63, द फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग टू। तो इसमें आपको बताना है कि जो फीचर्स दिए गए हैं वो किससे बिलोंग करते हैं। सो जो क्वेश्चन नंबर 63 है उसका करेक्ट आंसर है सी, फंगी। ये सभी फीचर्स फंगी के हैं। जैसे कि बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, हाइफी फंगी में प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ चिटिन, सेल वॉल चिटिन की बनी होती है। कॉस्मोपॉलिटन होती है और सीलिएटेड प्रोटोजोआ ऑप्शन है। सो ए, बी और सी, ये जो तीनों फीचर्स हैं ये फंगी के दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 64, इफ हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म इट इज नोन एज सिनोसिटिक हाइफे। क्वेश्चन नंबर 65, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। इसमें से आपको करेक्ट मैचिंग बतानी है। सो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो मैचिंग है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंगस टेक प्लेस बाय। जो फंगस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है। सो जो क्वेश्चन नंबर 66 है वो है, उसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। वो फ्रेगमेंटेशन, फीजन, बड़ी, इन सभी के थ्रू हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 67, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस अकर बाय स्पोर नोन एज। सो जो फंगस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के थ्रू, उसे क्या बोला जाता है, इसमें आपको वही बताना है। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, हम कॉनाइडिया, ज़ूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, इनमें से कोई भी नाम उसे दे सकते हैं। 68, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस इज बाई। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंगस में वो ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, इनमें से किसी के भी थ्रू हो सकता है। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, एनी ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 69, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस अकर इन द फॉलोइंग सीक्वेंशियल इवेंट, अरेंज देम प्रॉपरली। तो जो क्वेश्चन नंबर 69 है उसका करेक्ट ऑप्शन है बी। सबसे पहले होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट, उसके बाद में फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कार्डियोगैमी, एंड देन मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। क्वेश्चन नंबर 70, डाइकारियोन एंड डाइकारियोफेज इज सीन इन द केस ऑफ। तो इसमें बताना है कि किस केस में डाइकारियोन और डाइकारियोफेज जो है ये दिखाई देती है। सो जिसका करेक्ट आंसर है वो है डी, बोथ ए एंड बी। ये एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ इन दोनों केसेस में दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 71, द किंगडम फंगी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ। तो जो किंगडम फंगी है वो किस बेसिस पर डिवाइड होती है, वो है, आंसर है इसका डी, वो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, इन सभी के बेसिस पर क्लासेस में डिवाइड होती है। 72, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइफी ऑफ कंपेटेबल मेटिंग टाइप केम टुगेदर एंड फ्यूज, डी इज करेक्ट। 73, हैबिटेट ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर। सो जो क्वेश्चन नंबर 73 है उसका करेक्ट आंसर है डी। जो फाइकोमाइसिटीज होती है वो एक्वेटिक भी हो सकती है, डीकिंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस पर भी रह सकती है और ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह बिहेव कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 74, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस स्पोर आर फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट। सो इसमें बताना है कि जो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस स्पोर है वो इन सभी में फाउंड होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, वो कौन है। सो इसमें है मशरूम। करेक्ट आंसर इज 74 का ए। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, द फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग टू क्लास। ये फीचर्स कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं फंगी की। सो जो ये फीचर्स दिए हुए हैं ये बिलोंग करते हैं फाइकोमाइसिटीज से। क्वेश्चन नंबर 76, द फॉलोइंग फंगस बिलोंग टू क्लास एस्कोमाइटिसीज, काउंट द टोटल नंबर। इनमें से हमें उन फंगस के नाम जो है वो काउंट करने हैं जो एस्कोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करते हैं।
तो जो क्वेश्चन नंबर 76 है उसका करेक्ट आंसर है बी। इनमें से 7 फंगस एस्कोमाइटेसी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। एस्कोमाइसिटीज में हम मल्टी सेलुलर फंगस के बारे में मोस्टली स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, यूनिसेलुलर एस्कोमाइसिटीज। तो अभी हमने पढ़ा कि जो एस्कोमाइसिटीज है उसमें हम मोस्टली मल्टी सेलुलर फंगस के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन एक यूनिसेलुलर एस्कोमाइसिटीज भी है जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, वो है ईस्ट, जिसका नाम होता है साइंटिफिक सैकरोमाइसी सर्वेसी। क्वेश्चन नंबर 79, द फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग टू क्लास। सो इसमें भी हमें बताना है कि ये जो फीचर्स दिए हुए हैं किस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, एस्कोमाइसिटीज। ये सभी फीचर्स एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 80 है उसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 81, द कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर। इसका करेक्ट आंसर है डी, मशरूम, ब्रैकेट फंगी, पफबॉल, ये सभी बेसिडियोमाइसिटीज में ही हम पढ़ते हैं। 82, द फॉलोइंग फीचर्स आर ऑफ विच ऑफ द गिवन फंगी। सो ये फीचर्स किस फंगी के हैं? ये हैं बेसिडियोमाइसिटीज के। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इन्हें रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियोगेमी एंड मियोसिस अकर इन बेसिडियम प्रोड्यूस बेसिडियोस्पोर। सो ये 4 बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। सो जो 83 है उसका करेक्ट आंसर है डी, 4 बेसिडियोस्पोर। क्वेश्चन नंबर 84, बेसिडियोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड ऑन बेसिडियम। इसमें आपको बताना है कि जो बेसिडियोस्पोर बेसिडियम पर प्रोड्यूस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, एंडोजीनियसली या फिर एक्सोजीनियसली। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 84 का, वो है एक्सोजीनियसली। क्वेश्चन नंबर 85, फाइंड आउट द करेक्ट मैच। सो इसमें करेक्ट मैच बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर है डी, अस्टिलागो स्मट से रिलेटेड है, एग्रिकस मशरूम से, पक्सिनिया रस्ट से। सो ये सभी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगी ओनली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल स्पोर कॉनाइडिया। सो कौन सी फंगी सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर कॉनाइडिया से ही रिप्रोड्यूस करती है? सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। ये सभी सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं, वो भी स्पोर्स के थ्रू, जिन स्पोर्स का नाम होता है कॉनाइडिया। क्वेश्चन नंबर 87, ड्यूटेरोमाइसिटीज आर नोन एज इम्परफेक्ट फंगी बिकॉज। सो इसमें आपको बताना है कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है उसे इम्परफेक्ट फंगी क्यों बोला जाता है। सो जिसका करेक्ट आंसर है वो है बी, ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज आर नोन। क्वेश्चन नंबर 88, मैनी मेंबर्स ऑफ डैश क्लास आर decomposer of litter and help in mineral cycling। तो जो क्वेश्चन नंबर 88 है उसका करेक्ट आंसर है बी, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है उसके काफ़ी सारे मेंबर्स डिकम्पोजर की तरह बिहेव करते हैं और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, द फॉलोइंग फीचर बिलोंग टू। तो आपको बताना है कि जो फीचर्स दिए गए हैं वो किससे बिलोंग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये फीचर्स किसके दिए हुए हैं? ड्यूटेरोमाइसिटीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऑप्शन ए इज ब्लैडरवोल्ट, बी इज वीनस फ्लाईट्रैप, सी इज कस्कटा एंड डी इज बोथ ए एंड बी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ब्लैडरवोल्ट और वीनस फ्लाईट्रैप। ये दोनों ही इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। किंगडम प्लांटिया इंक्लूड एल्गी एंड ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सो इसका करेक्ट आंसर है डी, किंगडम प्लांटिया में ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, प्लांट सेल हैव ऑल एक्सेप्ट। सो जो प्लांट सेल है उसमें एक को छोड़कर बाकी सब प्रेजेंट है। सो जो करेक्ट आंसर है वो है डी, सेंट्रियोल प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता। 93, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन सभी में देखी जाती है, सिर्फ एक को छोड़कर, हमें वो बताना है। तो जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 93 का वो है डी, अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को नहीं मिलती।
94. Life cycle in plant have generally two distinct phases. The dash is sporophytic and the dash gametophytic that alternate with each other. The phenomena is called as alternation of generation. So correct answer है क्वेश्चन नंबर 94 का बी. फर्स्ट डैश में तो डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक. क्वेश्चन नंबर 95. सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ फीचर्स बिलोंगिंग टू एनिमल किंगडम. सो यहाँ पे 10 फीचर्स दिए गए हैं एनिमल किंगडम से रिलेटेड फीचर्स हमें यहाँ पे चूज़ करने हैं कि कितने फीचर्स एनिमल किंगडम से रिलेट करते हैं, बिलोंग करते हैं. सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी. इसमें से 8 फीचर्स एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर some acellular organism are not included. They are. So जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था विटेकर का उसमें वायरस और वायरॉइड को इंक्लूड नहीं किया गया. सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, बोथ ए एंड बी. 97. वायरसेस. सो जो करेक्ट आंसर है 97 का वो है बी. वायरस इज इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. क्वेश्चन नंबर 98. द वायरस द नेम मीन्स. तो जो वायरस है इस नाम का क्या मतलब है, इसमें आपको ये बताना है. सो जो क्वेश्चन नंबर 98 है उसका करेक्ट आंसर है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड. सो इसे बोला जाता है वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. वायरस द नेम वॉज गिवन बाई. सो जो वायरस नाम है वो दिया था पाश्चर ने. तो करेक्ट आंसर है बी. 100. Contagium vivum fluidum, infections living fluid, name given to fluid extract from infected tobacco plant was given by. तो जो क्वेश्चन नंबर 100 है इसका करेक्ट आंसर है डी. नेक्स्ट है वायरस आर. सो इसमें से करेक्ट आंसर हमें चूज़ करना है. सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी. वायरस जो होते हैं वो इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, obligate parasite and passes through bacteria proof filter. So ये सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. क्वेश्चन नंबर 102. Who showed that virus can be crystallized out. सो ये किसने बताया था कि जो वायरस है वो क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ये बताया था स्टेनली ने. सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी. 103. वायरस कंटेन. अब वायरस में क्या होता है, प्रोटीन होता है, डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है. सो इसका करेक्ट आंसर है डी, ए एंड आइदर बी और सी. मीन्स प्रोटीन तो वायरस में होगा ही और जो डीएनए और आरएनए है इनमें से कोई एक होगा. नेक्स्ट है 104. वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स जनरली हैव. तो जो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं उनमें जनरली क्या होता है. सो जो करेक्ट आंसर है वो है डी, उसमें होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. नेक्स्ट है वायरस विच इन्फेक्ट एनिमल हैव. सो जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को उनमें क्या होता है. अभी हमने पढ़ा कि जो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स है मीन्स जो वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें क्या होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. अब हम पढ़ रहे हैं कि जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को उनमें क्या होता है. सो 105 का करेक्ट आंसर है एनी ऑफ द अबव. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है. नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज जनरली हैव. बैक्टीरियोफेज में आरएनए डीएनए वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड होता है. तो जो क्वेश्चन नंबर 106 है इसका करेक्ट आंसर है सी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. 107. कैप्सोमियर मे बी अरेंज्ड इन. तो जो कैप्सोमियर है वो किस किस तरीके से अरेंज हो सकता है. तो वो हेलिकल भी अरेंज हो सकता है, इलिप्सॉइड भी अरेंज हो सकता है. सॉरी, जो कैप्सोमियर है वो किस किस तरीके से अरेंज हो सकता है. सो वो हेलिकली भी हो सकता है और पॉलीहेड्रल तरीके से भी हो सकता है. सो जो इसका करेक्ट है आंसर वो है डी, आइदर ए और बी. नेक्स्ट है 108. इन वायरस इन्फेक्टेड प्लांट द फॉलोइंग सिम्टम्स कैन बी ऑब्जर्व. सो जो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं उनमें ये जो नीचे सिम्टम्स दिए हुए हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं. तो बताना है कि इनमें से कौन कौन से सिम्टम्स ऑब्जर्व किए जाते हैं. सो जो 108 है इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज.
जो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स है उसमें मोज़ेक फॉर्मेशन, स्टंट ग्रोथ, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, ये सभी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ डिसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन बी कॉज्ड बाय वायरस इन प्लांट और एनिमल। इनमें से हमें नंबर ऑफ डिसीज़ को सेलेक्ट करना है जो कि वायरस के द्वारा कॉज की जाती है प्लांट्स और एनिमल्स में। सो जो 109 है इसका करेक्ट आंसर है बी। इनमें से 5 डिसीज़ ऐसी हैं जो वायरस के द्वारा कॉज की जाती है प्लांट्स और एनिमल में। नेक्स्ट आता है पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय। ये डिसीज़ किसके द्वारा कॉज की जाती है? सो करेक्ट आंसर है वायरॉइड। ये जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ है ये वायरॉइड के द्वारा होती है। नेक्स्ट आता है वायरॉइड इज़ डिस्कवर्ड बाय। वायरॉइड को किसने डिस्कवर करा था? तो जो 111 है इसका करेक्ट आंसर है बी, टी.ओ. डायनियर ने। वायरॉइड को टी.ओ. डायनियर ने डिस्कवर किया था। वायरॉइड्स आर, सो जो वायरॉइड्स हैं वो फ्री आरएनए है। तो करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 113, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए ऑफ वायरॉइड इज। सो जो वायरॉइड का आरएनए होता है उसमें मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट आता है लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। सो लाइकेन्स किस किस के बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो हमें इसमें बताना है। सो इसका जो 114 है इसका करेक्ट आंसर है सी, एल्गी और फंगस। एल्गी और फंगस के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसे लाइकेन बोला जाता है। नेक्स्ट है 115, इन लाइकेन द एल्गल कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड डैश एंड द फंगल कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड डैश। सो इसका करेक्ट आंसर है बी। जो एल्गल कॉम्पोनेंट होता है उसे तो फाइकोबायंट बोलते हैं और जो फंगल कॉम्पोनेंट होता है उसे माइकोबायंट बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोट्रॉफिक इन लाइकेन। सो आपको इसमें बताना है कि जो लाइकेन है मीन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी, इन दोनों में से कौन सा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है। सो जो फंगस है ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। नेक्स्ट है लाइकेन्स आर, लाइकेन्स क्या है? सो पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये करेक्ट है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी, ये भी करेक्ट है। पायनियर स्पीसीज इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लाइकेन्स, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लाइकेन्स। सो इसमें आपको लाइकेन्स के बारे में इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट दिया हुआ है। सो इसका करेक्ट आंसर है डी, एल्गी प्रोवाइड शेल्टर टू फंगस, ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 119, आइडेंटिफाई द ए बी सी एंड डी इन दिस फिगर। सो आपको इस फिगर में बताना है ए बी सी और डी में कि इनका नाम क्या है। तो आपको मैंने अपनी कुछ वीडियोस में बताया है, जैसे कि जब हमने ये चैप्टर हैंड रिटन नोट से कवर किया तब आपको मैंने डायग्राम के थ्रू बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो शेप्स के बेसिस पर उन्हें 4 तरीक़ों में डिवाइड किया गया है, 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सो यहाँ पे हमें उन्हीं के नाम बताने हैं। जो फर्स्ट है ये ए, ये है फ्लैजिला। ये बी जो है ये स्पाइरल शेप जो बैक्टीरिया है उसे स्पाइरलम बोला जाता है। ये है स्फेरिकल बैक्टीरिया, इन्हें कोकस बोला जाता है या फिर कोकी भी इन्हें बोलते हैं। और जो कोमा शेप्ड बैक्टीरिया है उन्हें बोला जाता है विब्रियो। सो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो है डी, ए फ्लैजिला, बी स्पाइरला, सी कोकी एंड डी इज विब्रियो। क्वेश्चन नंबर 120, आइडेंटिफाई अराउंड स्ट्रक्चर ए इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम में आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, ए के बारे में। सो जो ये बैक्टीरिया है ये फिगर है रोड शेप्ड बैक्टीरिया की जिसे बोला जाता है बैसिली या फिर बैसिलस। सो जो इसमें ए ये है इसकी लेबलिंग होगी, ये है स्पोर। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है विच वॉट इंडिकेट ए इन दिस फिगर। इस फिगर में ए क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ए यहाँ पे है हेट्रोसिस्ट जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। एक स्पेशलाइज सेल नोस्टोक और एनाबीना में प्रेजेंट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। और अगर आपसे यहाँ पे बी की लेबलिंग पूछी जाए तो ये होगी म्यूकिलेजिनियस शीथ। क्वेश्चन नंबर 122, आइडेंटिफाई द ए बी एंड सी शोन इन दिस फिगर। सो इस फिगर में आपको ए बी और सी इन तीनों की लेबलिंग करनी है।
सो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें जो ए है वो तो है डीएनए और जो बी है वो है सेल वॉल, सी है सेल मेम्ब्रेन। सो इसका करेक्ट आंसर है डी, 122 का डी। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म गिवन इन दिस डायग्राम एंड इट्स फीचर। सो जो ऑर्गेनिज्म है इससे बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर आता है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नोस्टॉक की फिगर है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्गेनिज्म गिवन इन दिस फिगर। सो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो कि इस फिगर में दिया हुआ है। सो फर्स्ट है ये यूग्लिना की फिगर है, यूग्लिना का डायग्राम है। सो ये क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक इन सनलाइट एंड हेटरोट्रॉफिक इन डिप्रीव्ड सनलाइट। सो जो यूग्लिना है वो मतलब जो यूग्लिनॉइड के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक भी होते हैं और ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। सो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट है बाईफ्लैजिलेट, इनके पास में 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एंड डी इज दे आर सराउंडेड बाय प्रोटीन रिच लेयर नोन एज सेल वॉल। सो जो इनके ऊपर लेयर होती है उसे पेलिकल बोलते हैं, ना कि सेल वॉल। सो जो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है डी, मीन्स डी। आइडेंटिफाई ए बी सी इन दिस डायग्राम। सो ए तो इसमें यूग्लिना है, बी है पैरामीशियम और सी है विब्रियो। सो करेक्ट आंसर हुआ ए यूग्लिना, बी पैरामीशियम, सी विब्रियो। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ए बी एंड सी इन दिस फिगर। सो इसमें ए म्यूकर है, बी एग्रिकस एंड सी इज एस्परगिलस। सो इसका करेक्ट आंसर है बी। आइडेंटिफाई द ए एंड बी शोन इन दिस फिगर। इस फिगर में आपको ए और बी इसकी लेबलिंग करनी है। सो जो इसमें ए है वो तो कैप्सिड है और बी है आरएनए। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, सॉरी सी। इसका करेक्ट आंसर है सी। व्हाट इज इंडिकेटिंग ए टू डी इन दिस फिगर। इस फिगर में आपको लेबलिंग करनी है। सो जिसका करेक्ट आंसर है वो है बी। सो जो ये डायग्राम है इसमें ए तो है शीट, बी है कॉलर, सी है हेड और डी है टेल फाइबर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ए शीट, बी कॉलर, सी हेड, डी टेल फाइबर। सो आज हमने इस वीडियो में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एमसीक्यू के फॉर्म में कवर किया है। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस चैप्टर के एमसीक्यू वीडियो चाहिए, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।